सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकरेंस फार्मूला फॉर jn ऑफ x। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये jn ऑफ x समझ लेते हैं। jn ऑफ x यानी कि क्या, बेसल पॉलिनोमियल है। तो बेसल पॉलिनोमियल की या बेसल फंक्शन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो वो वीडियो मैं आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। तो उस वाले वीडियो का जो एंड का फॉर्मूला था, तो वहीं से आज की वीडियो की स्टार्टिंग होने वाली है। तो बेसल फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो बेसल फंक्शन को हमने jn ऑफ x से डिनोटेड किया था और उसका मेरे पास फॉर्मूला था jn ऑफ x इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यहां से -1 की पावर r एंड यहां से था x/2 एंड यहां से ऊपर n+2r। ओके, एंड अगेन डिनोमिनेटर में मेरे पास था r फैक्टोरियल एंड यहां से n+r फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरे पास किसके लिए, jn ऑफ x के लिए फॉर्मूला था। सो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस फॉर्मूले में किस तरीके का हम चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि n+r फैक्टोरियल है, तो इसको हम कुछ गैमा के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि गैमा n+r+1। ठीक है, तो ये भी किसके बराबर होगा, n+r फैक्टोरियल के। एंड आल्सो इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है कि n+r एंड यहां से गैमा n+r। ओके, अगर इस तरीके से हो तो ये इसके भी बराबर है, अगर ये भी हो तो इसके भी ये भी बराबर है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। एंड अगेन यहां से और एक काम कर सकते हैं हम कि देखो जरा, अगर मेरे पास n की जगह पे क्या आ जाए, n+1 आ जाए, क्या मेरे पास इस तरीके से लिख सकता हूं क्या मैं, jn+1 इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एज इट इज रहेगा, -1 की पावर r एज इट इज रहेगी, x/2 एंड उसकी पावर n+1 एंड +2r इस तरीके से हो जाएगा। एंड आल्सो जो डिनोमिनेटर में हम इसको चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि r फैक्टोरियल एंड गैमा ऑफ n+1 एंड यहां से +r, ऐसे भी हो सकता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो ना यहाँ तक? अगर ये बातें अगर आप समझ गए होगे तो ये आपको फॉर्मूला समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड आल्सो अगर मैं यहाँ से लिमिट अगर इसको चेंज कर दूं, r की जगह पे s रख दूं, तो s इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐसा लिख दूं, तो इस r की जगह पे क्या आ सकता है, s आ सकता है। एंड अगेन जहां भी हमको r दिखाई दे रहा है, बस उसकी जगह पे हमको s पुट करना है। जैसे कि यहाँ s आ सकता है एंड आल्सो यहाँ से यहाँ भी s आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अब इतने जो चेंजेस होंगे वो आप समझ जाना। तो अब हम स्टार्ट कर लेते फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला, जो कि हमारे पास है xj' n ऑफ x इक्वल टू n ऑफ x माइनस xjn और यहाँ से x रह गया। ठीक है, एंड x इस तरीके से मेरे पास क्या है, फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला है। तो बस आज का ये प्रूफ हमको देखना है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो आप ये पिछले वाला वीडियो आप जाके जरूर देख लेना। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, समझ लेते हैं कि आपको थ्योरी में और एग्जाम में क्या लिख के आना है उसके बारे में। सो देखो, सबसे पहले तो आपको एक लाइन लिखनी है कि वी नो दैट, ये तो हर एक के में होती है, वी नो दैट jn ऑफ x यानी कि बेसल पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, बेसल फंक्शन इज गिवन बाय। सो ये मेरे पास बेसल फंक्शन का जो अभी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है jn ऑफ x के लिए, सो वो है jn ऑफ x इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ -1 की पावर r, यहाँ मेरे पास था x/2 एंड उसकी पावर थी n+2r एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास था r फैक्टोरियल। क्या इसको इस तरीके से लिखो, n+r+1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, n+r फैक्टोरियल। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देना चाहूंगा। एंड सबसे पहले तो हमको देख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है। अगर इस राइट हैंड साइड में अगर आप देख पा रहे हो कि j प्राइम है, इसका मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन हो गया है, इतना तो हमको पता चल गया है। तो कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सो जैसे मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर वाले इक्वेशन में क्या चेंजेस आते हैं देखो जरा। सबसे पहले तो यहां मैंने j' n ऑफ x लिखा, वन टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 की पावर r कांस्टेंट पार्ट है। अब यहाँ x/2 का डिफरेंशिएशन लेना है, पावर में जो भी है वो नीचे ला लिया एंड उसमें से क्या करना है, एक माइनस करना है x/2 एंड n+2r-1। ओके, बढ़िया है यहाँ तक। एंड अगेन x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1/2। ओके, एज इट इज रहेगा, 1 मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, बढ़िया है यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का पार्ट तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट पार्ट है r फैक्टोरियल गैमा n+r+1। ओके, बढ़िया है यहाँ तक। अब क्या किया जा सकता है, देखो माय डियर फ्रेंड्स,
यहां से हमको क्या चाहिए, इसके मल्टीप्लीकेशन में भेजने के लिए यहां से एक x चाहिए। तो यहां हमारे पास x/2 है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? थोड़ा ध्यान से देखना कि थोड़ा सा इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूं नेक्स्ट स्टेप में। यहां मैंने लिखा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहां लिखा -1 की पावर r, यहां से n+2r, एंड यहां जो x/2 है इसको मैंने n+2r एक बार लिखा, एंड यहां से x/2 की पावर -1 इस तरीके से लिखा। बोलो मंजूर है यहां तक? इसको ये माइनस साइन हटा के क्या इसको मैं अल्टरनेट चेंज कर सकता हूं? या ठीक है, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूं। एंड डिनोमिनेटर में आएगा r फैक्टोरियल, एंड ब्रैकेट के अंदर या उसको गामा बोल सकते हैं, गामा n+r+1। अब उसमें से थोड़ा सा चेंज किया जाए, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहां से -1 की पावर r, यहां से n+2r, एंड यहां x/2, यहां से n+2r, एंड यहां से 2x लिखा मैंने, एंड उसकी पावर जो है वो प्लस कर दी। ठीक है, 2x लिखा, एंड यहां से 1/2 एज इट इज, एंड यहां डिनोमिनेटर में है मेरे पास r फैक्टोरियल गामा ऑफ n+r+1। ठीक है, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, एंड x ये जो नीचे है तो इस तरफ भेज देंगे उसको। ये काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो, इस x को उस साइड भेज देंगे हम, तो इसमें इस साइड में मेरे पास क्या था, सिर्फ jn(x) था, तो यहां से j'(n)(x) इस तरीके से था, तो यहां से x इसके साइड में भेज दिया, तो ये मेरे पास आएगा x j'(n)(x) इक्वल टू, शुक्र है यहां तक तो आ गए हम, तो ये वाला पार्ट हमको ऑलरेडी मिल गया है। तो बस हमको क्या करना है, इस साइड में थोड़ा सा ऑपरेशन करना है और ये पार्ट लाना है। सो ये वाला पार्ट मैंने एज इट इज लिखा, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां से देखो और एक क्या चेंज किया जा सकता है, इसको मैं एक बार ये पूरा वाला पार्ट जो है उसको, ठीक है वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं हम। यहां लिखा मैंने -1 की पावर r, एंड यह है मेरे पास n+2r, एंड x/2, यहाँ क्या है x/2, एंड उसकी पावर में क्या है n+2r, एंड डिनोमिनेटर में है r फैक्टोरियल गामा ऑफ n+r+1। ओके, बढ़िया है यहाँ तक। अब हमारे फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, ये पूरा वाला पार्ट इस n के साथ एक बार लिखेंगे, एंड प्लस करके 2r के साथ एक बार लिखेंगे, तो ये मेरे पास बनेगा x j'(n)(x) इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, या -r, एंड यहां लिखा मैंने n। ठीक है, एक बार n के साथ लिख रहा हूं, तो यहां आएगा x/2, एंड यहां से n+2r, एंड डिनोमिनेटर में आएगा r फैक्टोरियल गामा ऑफ n+r+1, एंड प्लस, तो इसको 2r के साथ एक बार लिखा जाए, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, एंड यहां मेरे पास -1 की पावर r, और यहां लिखा 2r, एंड यहां से अगेन x/2, यहां से n+2r, एंड डिनोमिनेटर में आएगा r फैक्टोरियल गामा n+r+1। ओके, बढ़िया है यहां तक। सो हमारे फ्रेंड्स ध्यान से देखो, इस n को क्या मैं बाहर लिख सकता हूं? अगर मैं बाहर लिखूं तो ये वाला मेरे पास फॉर्मूला किसका बन रहा है, jn(x) का फॉर्मूला बन रहा है। देखो इक्वेशन नंबर 1 को देखो जरा ध्यान से, तो यही वहां फॉर्मूला था, तो इसका मतलब इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं jn(x) से, तो किया जाए वहां से रिप्लेस। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ में नीचे का। सो देखो माय फ्रेंड्स, यहां से x j'(n)(x) इक्वल टू, यहां से मैंने n साइड में लिया, और ये किसका फॉर्मूला है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 jn(x). अच्छा है, यहां तक हम पहुंच गए हैं, एंड प्लस करूंगा यहां से समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा मैंने -1 की पावर r, यहां से लिखा 2, r को एज इट इज रखा, एंड यहां से x/2, यहां से n प्लस, अब यहां से इस 2 को कैंसिल किया जा सकता है क्या, इस 2 और r को भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको देखो जरा, x/2, एंड इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि n+2r -1, एंड इस माइनस को कैंसिल करने के लिए x/2 करूंगा। ठीक है, इसकी पावर क्या होंगी, 1 होगी, यहां से माइनस एंड प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड अगेन हमको ये वाली टर्म ही मिलेगी। बढ़िया है। एंड डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल को किस तरीके से लिखा जा सकता है, यहां से r-1 फैक्टोरियल, जैसे कि हम 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 5 × 4 फैक्टोरियल, इस 4 को क्या लिखा जाएगा अगेन 5 - 1 फैक्टोरियल। उसी तरीके से n फैक्टोरियल इक्वल टू n × n-1 फैक्टोरियल। ओके, तो यहां मैंने r- फैक्टोरियल, एंड यहां मेरे पास गामा ऑफ n+r+1। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा अभी, यहां से r कैंसिल आउट हो जाएगा,
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ x हम इस साइड में ले लेते हैं। तो जैसे हम x को साइड में लेंगे तो मेरे पास क्या आंसर निकल कर आता है, x j प्राइम ऑफ n x इक्वल टू, यहां लिखा मैंने n j n ऑफ x एंड प्लस x को साइड में ले लिया, बढ़िया है, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। एंड यहां मेरे पास क्या बचा है, देखो जरा, -1 की पावर r इतना बचा है, और x बाई 2 एंड उसकी पावर है n प्लस 2r माइनस 1। अभी ये तो काम खत्म हो गया, बाहर आ गया है, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास है r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड इसकी जगह पे है गैमा n प्लस r प्लस 1। ठीक है, इसके बाद का बचा हुआ काम मैं और ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे। अब यहां से देख पा रहे हो कि r माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको हमको एक ही वेरिएबल में लाना है। तो इसकी जगह पे मैं अगर r माइनस 1 फैक्टोरियल को चेंज कर दूं किसी और वेरिएबल से, जैसे कि मैंने मान लिया कि r माइनस पुट किया, मैंने क्या r माइनस 1 जो है उसको किसके बराबर पुट कर रहा हूं, s के बराबर पुट कर रहा हूं। ऐसा करने में मेरे पास r की वैल्यू मिल सकती है, मेरे पास यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल टू s प्लस 1। ओके, यहां तक तो ये सब्स्टिट्यूशन किया जाए इस वाले इक्वेशन में, तो ये साइड तो एज इट इज रहेंगी, x j n ऑफ x इक्वल टू, यहां लिखा n, यहां है j n ऑफ x प्लस x समेशन ओवर, एंड ये जो लिमिट है अब हम चेंज कर लेते हैं, कहां से कहां तक करेंगे, s इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा मैंने माइनस, r की जगह पे लिखा, r की जगह पे क्या लिखा है, s प्लस 1, एंड अगेन यहां मैंने लिखा x बाई 2 एज इट इज, एंड यहां लिखा n प्लस 2, r की जगह पे क्या रखेंगे, अगेन r की जगह पे s प्लस 1 एंड माइनस 1 एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल की जगह पे आएगा s फैक्टोरियल, एंड ब्रैकेट के अंदर n एज इट इज, r की जगह पे फिर से एक बार s प्लस 1 एंड यहां से प्लस 1। ओके, बढ़िया है, यहां तक थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 2s है 2s प्लस 2 हो जाएगा, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, एंड यहां -1, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2s प्लस 1, है ना। तो इस तरीके से अब मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, तो यहां लिखा मैंने x j प्राइम n ऑफ x इक्वल टू n j n ऑफ x, एंड यहां लिखा प्लस, और यहां x एज इट इज, समेशन ओवर s इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा -1 की पावर s, एंड यहां लिखा -1 की पावर 1। ऐसा कर सकते हैं, बेस से में आगे पावर की एडिशन करेंगे तो यही मिलेगा, एंड इसको लिखा x बाई 2, एंड यहां लिखा मैंने n प्लस 2s प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से, एंड अगेन डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा s फैक्टोरियल एंड गैमा ऑफ n प्लस 1 लिखो इसको, एंड अगेन s प्लस 1 लिखता, इसको ब्रैकेट कर दो छोटा सा। अब अगर ये वाला पार्ट मैंने आपको पहले समझा दिया है, जब मैं इसका फॉर्मूला समझा रहा था, अगर मेरे पास s इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, अगेन ये काम कर लेते हैं, ये माइनस वाला पार्ट कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, एंड वहां आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिख जाएगा, jn ऑफ x इक्वल टू, यहां से लिखा n jn ऑफ x माइनस x, ये माइनस कहां से आ गए, इस वाले से, एंड यहां से समेशन ओवर s इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 की पावर s, यहां से x बाई 2, एंड ऊपर है n प्लस 1 प्लस 2s। ठीक है, इस n jn ऑफ x का ही फॉर्मूला है, बस उसकी n की जगह पे क्या आ गया, n प्लस 1 आ गया है, एंड अगेन डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा s फैक्टोरियल गैमा ऑफ n प्लस 1, एंड यहां से प्लस s प्लस 1। इसकी जगह पे क्या, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, jn ऑफ x का फॉर्मूला, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां से x jn ऑफ x इक्वल टू, यहां लिखा n jn ऑफ x, यहां से माइनस x, एंड ये किसकी जगह क्या फॉर्मूला हो जाएगा, jn प्लस 1 ऑफ x। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, देखो जरा, x j प्राइम n ऑफ x इक्वल टू n j n ऑफ x माइनस x j n प्लस 1 x। तो हेंस ये इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका यूज करेंगे हम थर्ड रिकरेंस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सेकंड रिकरेंस फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ओके, तो यहां तक नोट किया जाए, बचा हुआ काम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमारे पास सेकंड रिकरेंस फार्मूला कुछ इस तरीके से x j प्राइम n ऑफ x इक्वल टू माइनस n j n ऑफ x प्लस x j n माइनस 1 ऑफ x। तो इसका आपको प्रूफ देखना है, बस उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम पहले वाले का प्रूफ किया था। सो सबसे पहले तो यहां मैं लाइन लिखना चाहूंगा, वी नो दैट, हमारे पास पता है कौन सा फॉर्मूला भैया, वी नो दैट द बेसल फंक्शन
इज गिवन बाय। सो बेसल फंक्शन में हम किस तरीके से पढ़ चुके थे, उसका प्रूफ किस तरीके से किया था वो हम इन डिटेल में डिस्कस कर चुके, तो वो वीडियो मैं आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। तो बेसल फंक्शन हमारे पास जे एन ऑफ एक्स से हम डिनोटेड कर लेते हैं, वो इक्वल होता है समेशन ओवर आर इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक। यहां लिखा मैंने -1 की पावर आर, और यहां था x/2 एंड उसके पावर में था n+2r एंड डिनोमिनेटर में था r फैक्टोरियल एंड यहाँ था गैमा n+r+1, या इसी जगह पे n+r फैक्टोरियल भी आपको दिखाई दे सकता है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देना चाहूंगा, तो ये इसमें आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूले में देखो एक बार हमको प्रूफ क्या करना है, x j प्राइम n ऑफ x प्राइम x प्राइम है, इसका मतलब एक बार इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया होगा x के रिस्पेक्ट में, तो वो हम कर लेते हैं। सो मैं यहां लिखूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सो जैसे मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा j प्राइम n ऑफ x, ओके, एंड इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, एंड यहाँ -1 की पावर r एज इट इज रहेगा, एंड यहां से x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर का एक नीचे आ गया, ऊपर में से एक माइनस कर देंगे, यहां लिखा x/2 एंड यहां माइनस किया n+2r -1, ओके, एंड अगेन x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा मेरे पास 1/2, x का डिफरेंशिएशन 1, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल गैमा n+r+1 एज इट इज। अब क्या किया जा सकता है, देखो जरा, ये जो x/2 है एंड इसकी पावर में इतना वाला पार्ट है, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, j प्राइम n ऑफ x तो एज इट इज इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहां लिखा -1 की पावर r और यहां है n+2r एज इट इज, यहां लिखा x/2 एंड उसकी पावर में है n+2r एंड यहां लिखा मैंने और एक बार x/2 एंड उसकी पावर -1, ओके, बोलो मंजूर है यहां तक, एंड इनटू 1/2 एज इट इज। बेस से में पावर के एडिशन करेंगे तो अगेन हमको यही मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो -1 है इसको अगर मैं प्लस कर दूं एंड इसको इन्वर्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां मैं 2 ऊपर लिखूं एंड x नीचे लिखूं एंड इसको प्लस कर दूं तो ऐसा भी चल सकता है। तो ये से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा फिर से एक बार, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास है r फैक्टोरियल और यहाँ है गैमा n+r+1, यहां से x जो है यार डिनोमिनेटर में है, इस तरफ भेज देंगे तो वो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और हमको पहली वाली टर्म मिल जाएगी। तो यहां मैंने लिखा x j प्राइम n ऑफ x इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, एंड साथ में और एक काम कर लेते, हमारे पास यहाँ -n है, इस वाले टर्म को कुछ इस तरीके से हमको ऑपरेशन करना है ताकि वहां -n आ जाए। क्या मैं इस n को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 2n -n 2n -1 करेंगे अगेन हमको क्या मिलेगा, n ही मिलेगा, ताकि हम इसको स्प्लिट कर सके। तो यहां लिखा मैंने -1 की पावर r और यहां लिखा 2n -n, ठीक है, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि -n+2n, ताकि हमको और एक बार ऊपर का पार्ट ही मिलेगा, एंड यहां लिखा मैंने 2r एंड ये x/2 एंड यहां लिखा n+2r वाला पार्ट एज इट इज, x तो इस तरफ चला गया है, डिनोमिनेटर में मेरे पास r फैक्टोरियल, यहां लिखा गैमा n+r+1। अब क्या किया जा सकता है, ये पूरी वाली टर्म एक बार -n को मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगेन ये पूरी वाली टर्म एक बार किसको, इस 2r को 2n+2r को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां मेरे पास ये वाला पार्ट बनेगा x j प्राइम n ऑफ x एज इट इज इक्वल टू यहां समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहां -1 की पावर r एज इट इज, यहां लिखा -n एंड ये वाला पार्ट, ठीक है, x/2 एंड उसकी पावर में कितना है n+2r एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास r फैक्टोरियल, यहां है गैमा n+r+1, ओके, एंड यहां प्लस करेंगे अगेन एंड यहां मेरे पास होगा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, -1 की पावर r एज इट इज, एंड यहां रहेगा मेरे पास 2n+2r, है ना, 2n+2r एंड यहां से x/2 की पावर n+2r वाली टर्म एज इट इज, डिनोमिनेटर में आएगा r फैक्टोरियल गैमा n+r+1, ठीक है। अब इस लास्ट वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको पहले वाले टर्म में देखो जरा, इस -n को अगर आप छोड़ दोगे तो ये वाला पूरा जो पार्ट है तो वो इक्वेशन नंबर 1 है। इसका मतलब इस पूरे की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, jn ऑफ x, इसका मतलब -n बाहर लेंगे एंड उसकी जगह पे jn ऑफ x पुट कर देंगे तो हमको अगेन सेकंड टर्म भी आ जाएगी। तो मिटा दे, यहां तक करे, ऊपर कंटिन्यू किया जाए, ओके।
सो देखो लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी j प्राइम n ऑफ x इक्वल टू माइनस n को मैंने बाहर ले लिया यहां से, एंड ये फ्रॉम इक्वेशन 1 की वजह से यहां से jn ऑफ x हो जाएगा, एंड यहां प्लस लिखा, एंड अगेन इस वाले टर्म को देखो जरा, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक एज इट इज माइनस 1 की पावर r एज इट इज, एंड यहां से 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, n प्लस r बचा, एंड यहां से x बाई 2 एंड उसकी पावर कितनी है, n प्लस 2r। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से मेरे को 2 को भी हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए क्या मैं इसको माइनस करूं और यहां से x बाई 2 की पावर 1 एक बार ऐसे लिखूं, तो क्या फर्क पड़ सकता है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम ए बेस से में अगेन उसकी एडिशन करेंगे तो पावर की, तो हमारे पास क्या मिलेगा, n प्लस 2r ही मिलेगा, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा, यहां से मेरे पास है r फैक्टोरियल, एंड इस गामा जो है ये गामा n प्लस r प्लस 1, इसको इस तरीके से लिखते हैं n प्लस r, एंड यहां से गामा ऑफ n प्लस r, ये भी एक फॉर्मूला है, तो इसका यूज किया जाएगा यहां से, यहां लिखा मैंने n प्लस r एंड गामा ऑफ n प्लस r। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब क्या हो सकता है, देखो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x को बाहर लेंगे हम, तो x j प्राइम n ऑफ x इक्वल टू माइनस n, यहां से लिखा jn ऑफ x प्लस करेंगे, यहां से a वाले x को बाहर ले लिया, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक माइनस 1 की पावर r एज इट इज, यहां से लिखा x बाई 2, एंड इसको n माइनस r लिख सकता हूं क्या मैं, है ना, सॉरी n माइनस 1 पहले लिखा, एंड यहां से प्लस 2r बाद में लिखा, एंड डिनोमिनेटर में भी उसी तरीके का चेंज करेंगे, r फैक्टोरियल गामा, यहां से n माइनस 1 लिख सकता हूं इसकी जगह पे, एंड इस माइनस 1 को कैंसिल करने के लिए एक प्लस भी करना पड़ेगा, यहां से प्लस r प्लस 1 करना पड़ेगा हमको। अब ये वाला सेम जो फॉर्मूला है वो किसके फॉर्मूले की तरह है, jn ऑफ x के फॉर्मूले की तरह है, बस हमको यहां चेंज एक ही है, n की जगह पे आ गया है n माइनस 1, n की जगह पे क्या आ गया है n माइनस 1, तो बस वही पुट करना है हमको, तो यहां मेरे पास होगा x j प्राइम n ऑफ x इक्वल टू माइनस n j n ऑफ x, एंड यहां से प्लस x एज इट इज, और ये किसका फॉर्मूला बना है, j n माइनस 1 ऑफ x का फॉर्मूला, तो बस हमको यही तो प्रूफ करके दिखाना था। देखो जरा इसका प्रूफ ऊपर, तो ये मेरे पास क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। बस अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड रिकरेंस एंड फोर्थ रिकरेंस फार्मूला देखेंगे। थर्ड एंड फोर्थ रिकरेंस फार्मूले में माय डिफरेंस हमको करना कुछ भी नहीं है, बस फर्स्ट एंड सेकंड रिकरेंस फार्मूला को ऐड करना है एक बार, एंड एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमको क्या मिलेगा, थर्ड एंड फोर्थ रिकरेंस फार्मूला मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से मैं मिटा दूं ये, ठीक है। सो देखो माय डिफरेंस, अभी हम सेकंड रिकरेंस फार्मूला प्रूफ कर चुके थे, ये है मेरे पास थर्ड रिकरेंस फार्मूला। तो थर्ड रिकरेंस फार्मूला प्रूफ करने के लिए मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड रिकरेंस फार्मूला पता होना जरूरी है। सो मैं यहां लिखूंगा, वी नो दैट फर्स्ट एंड सेकंड रिकरेंस फार्मूला इज गिवन बाय। सो फर्स्ट एंड सेकंड रिकरेंस फार्मूला में हम अभी हम पढ़ चुके थे। तो फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला में देखा होगा माय डिफरेंस आपने कि x j प्राइम n ऑफ x एज इट इज था, इस तरीके से, ये एक साइड तो सेम थी, बस यहाँ माइनस की जगह पे प्लस था। सो यहाँ लिखा n j n ऑफ x, यहाँ लिखा माइनस x j n प्लस 1 ऑफ x। इस तरीके से मेरे पास क्या था, फर्स्ट वाला रिकरेंस फार्मूला, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देना चाहूंगा। एंड सेकंड रिकरेंस फार्मूला यहाँ ये वाला x j प्राइम n ऑफ x इक्वल टू माइनस n j n ऑफ x प्लस x j n माइनस 1 ऑफ x, इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, सेकंड रिकरेंस फार्मूला। इन दोनों का भी हम सिंपली ऐड कर देंगे, एडिंग दिस टू इक्वेशंस, एंड वी विल गेट द थर्ड रिकरेंस फार्मूला। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। सो जैसे इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों की एडिशन हो जाएगी, तो ये मेरे पास आएगा x, और यहां लिखा मैंने j प्राइम n ऑफ x प्लस x j प्राइम n ऑफ x इक्वल टू पहला वाला पार्ट एज इट इज n j n ऑफ x, यहां से लिखा माइनस n j n प्लस 1 ऑफ x, यहां से प्लस कर रहे हैं अब, लेकिन यहां माइनस है तो इसकी जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस n j n ऑफ x, और यहां से प्लस x j n माइनस 1 ऑफ x। देखो जरा सेम क्वांटिटी, बस बट अपोजिट साइन वाले कैंसिल कर देंगे हम, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट दोनों कैंसिल हो गए, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, तो वहां से हम क्या कर देंगे, इस साइड ये दोनों सेम है तो प्लस हो जाएगा, ऐसे 2x jn ऑफ x इक्वल टू, प्लस वाले को पहले लिख लेता हूं, x लिखा jn माइनस 1 x, एंड यहां क्या है, माइनस x jn प्लस 1 ऑफ x। पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, x से,
तो पूरे इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया x से, तो यहां भी x से डिवाइड करना पड़ेगा और यहां भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर से नीचे से एक ये वाला x कैंसिल, ये वाला x कैंसिल, ये वाला x कैंसिल, और जो रिमेनिंग बचा है वही हमारा क्या है, थर्ड रिकरेंस फार्मूला। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से 2jn ऑफ x इक्वल टू, और यहां से x कैंसिल हो गया, jn-1 ऑफ x, यहां से माइनस jn+1 ऑफ x। दिस इज अवर थर्ड रिकरेंस फार्मूला। सिमिलरली इसी तरीके से हम फोर्थ रिकरेंस फार्मूला देखेंगे, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, ये है मेरे पास फोर्थ रिकरेंस फार्मूला। बस इसका प्रूफ देखना है हमको, तो उसके लिए हमको अगेन दो फर्स्ट एंड सेकंड रिकरेंस फार्मूला की नीड होगी। तो वहां हमने यहां लिखा है कि xjn ऑफ x j प्राइम n ऑफ x इक्वल टू njn ऑफ x माइनस xjn+1 x इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, एंड इसको सिमिलरली उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 है। बट हमको क्या करना है, राइट साइड में जहां भी हमको माइनस दिखाई दे रहा है उसको प्लस लेना है, यहाँ माइनस है इसको प्लस लेना है, और यहाँ प्लस है तो इसकी जगह पे माइनस ले लिया है। तो ये दोनों इतना ही डिफरेंट है इक्वेशन 1 एंड 2 में, फर्स्ट एंड सेकंड रिकरेंस फार्मूला में। तो हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो यहाँ लाइन लिखूंगा मैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन बनेगा। यहां से मैंने लिखा xjn ऑफ x, यहां से माइनस, ये दोनों सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, x j'(n) ऑफ x इक्वल टू, ये वाला पार्ट मैंने एज इट इज लिखा, माइनस n jn ऑफ x, यहां लिखा प्लस x jn-1 ऑफ x। अब ये वाला पार्ट लिख रहे हैं तो यहां माइनस करेंगे, यहां माइनस आ गया, n jn ऑफ x, यहां माइनस का प्लस हो गया, और x jn+1 ऑफ x। ओके यहां तक। अब यहां से देखो माय फ्रेंड्स क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म इस तरफ का कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास 0 बना इस साइड में, एंड इस साइड में अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगी कि ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट सेम है, मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो इस तरफ यहां मेरे पास 0 बना इक्वल टू, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, -2n jn ऑफ x, एंड ये वाला बचा हुआ पार्ट एज इट इज, यहां लिखा मैंने x jn-1 ऑफ x, यहां से x jn+1 ऑफ x। क्या किया जाए, माइनस वाला पार्ट इस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2n jn ऑफ x इक्वल टू, इन दोनों में से x कॉमन है तो उसको हम कॉमन लेंगे, तो x jn-1 ऑफ x प्लस, यहां से x तो अभी बाहर आ चुका है, तो jn+1 ऑफ x। सो दिस इज आवर फोर्थ रिकरेंस फार्मूला। देखो जरा उसको, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चे के जो बाकी के दो वो रिकरेंस फार्मूला बचे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ताकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए। तो बस इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप, एंड इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने jn ऑफ x के लिए यानी कि बेसल फंक्शन के लिए इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप जाके जरूर देख लेना, एंड तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।